भैया मिड से हमारे कुछ नहीं पढ़ा भैया, ऑनलाइन में कुछ समझ में ही नहीं आता भैया, फिजिक्स कैसे करूं भैया, मैथ सॉल्व नहीं हो रही यार भैया, स्कॉलरशिप कब आएगी यार, कुछ बताओ। अरे डोंट वरी छोटू, योर बवाल सीनियर इज हियर। सो जूनियर्स, इफ यू स्ट्रगल विद सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस देन यस, मैं एक ही बात कहूँगा यार तुमसे, जस्ट वेलकम टू इंजीनियरिंग। So hello guys, welcome back to the channel and myself Shalabh Agarwal and I am second year undergrad student of HBTU कानपुर। आज की हमारी वीडियो होने वाली है फ्रेशर्स एंड द प्रॉब्लम डेट दे फेस ड्यूरिंग देयर फर्स्ट ईयर। तो यार अगर आपने भी HBTU या किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में साल एडमिशन लिया है तो आज की वीडियो आपके लिए है। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको देने वाला हूँ एक सरप्राइज़। तो और सरप्राइज़ बहुत तगड़ा होने वाला है यार, आपकी बहुत हेल्प होने वाली है आज, तो बने रहिए एंड तक इस वीडियो में। सम ऑफ माई जूनियर्स अप्रोच्ड मी एंड आई सॉ कि यार वो लोग भी उसी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं जो कभी मैंने भी फेस किया जब मेरे फर्स्ट ईयर में था। सो मी अलॉन्ग विद सम ऑफ योर सीनियर्स चूज सम ऑफ द जेन्युइन क्वेश्चंस ऑफ योर्स एंड ट्राई टू आंसर दीज इन द बेस्ट पॉसिबल वे। सो एज यू कैन सी हियर, सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1। सर एक बार मिड सेम और एंड सेम समझा दीजिए। हेलो गाइस, जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन था मिड सेम, इवन सेम एंड फाइनल सेम के मार्क्स से रिलेटेड, तो उसमें जो मिड सेम होता है, मिड सेम एक्चुअली में 30 मार्क्स का होता है। उसमें जो आपके कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं थ्योरी वाइज, तो उनका 30 मार्क्स का ही पेपर आता है। बस कुछ सब्जेक्ट आपके लैब से रिलेटेड भी होते हैं, तो जिनमें एक्सपेरिमेंट्स होता है, प्रैक्टिकल होते हैं, तो उनमें 15 मार्क्स आपके लैब के होते हैं और 15 मार्क्स का पेपर होता है। तो जो मिड सेम होता है वो एक्चुअली में 30 मार्क्स में ही काउंट होता है। तो उस 30 में आपको एक्चुअली में 10 मार्क्स आपका मिनिमम पासिंग स्कोर होता है। तो मिनिमम आपको 10 मार्क्स चाहिए होता है पास के लिए। और अगर हम इवेंट सेम की बात करें तो जो फर्स्ट सेमेस्टर होता है वो आपका ऑड होता है और इवेंट सेमेस्टर आपका सेकंड सेमेस्टर होता है। तो ये इसको आप फर्स्ट बोल सकते हो और इवेंट सेम का मतलब आपका सेकंड सेमेस्टर हो जाता है। और अगर हम बात करें कि फाइनल सेम की, तो फाइनल सेम में एक्चुअली में क्या होता है कि उसमें जो पेपर होता है वो 50 मार्क्स का होता है, उसको इंड सेमेस्टर एग्ज़ाम भी बोलते हैं। तो वो आपका 50 मार्क्स का होता है। 50 मार्क्स में मिनिमम आपका 17 मार्क्स आपका पासिंग स्कोर होता है। मिनिमम पासिंग स्कोर आपका 17 होता है, तो 17 आपको चाहिए होता है। इसी भाई अगर हम बात करें कि तो जो 50 मार्क्स आपका इंड सेम हो गया और 30 मार्क्स का आपका मिड सेमेस्टर हो गया, तो टोटल हो जाता है 80 मार्क्स। तो किसी भी सेम का जो स्कोर होता है वो 100 मार्क्स का होता है। तो ओवरऑल किसी भी सब्जेक्ट का जो स्कोर होता है वो 100 मार्क्स से देखा जाएगा। तो 20 मार्क्स जो आपके रिमेन हो रहे हैं सब्जेक्ट में, किसी भी हर सब्जेक्ट में 20 मार्क्स रिमेन होंगे, तो वो आपका टीचर असेसमेंट में जाता है। टीचर असेसमेंट में आपका असाइनमेंट होता है, क्विज़ होते हैं और अटेंडेंस जो भी आपने दी होती है उसके बेसिस पे टीचर आपको मार्क्स देता है। तो वो 20 मार्क्स आपके टीचर के हाथ में होता है। टीचर आपको कितने मार्क्स दे रहा है वो टीचर पे डिपेंड करता है। तो ये ओवरऑल आपका मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन था किसी भी सेमेस्टर के लिए। ओके सर, नेसो एकेडमी के अलावा और यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। सो यार ये बहुत सारे लोगों का डाउट था, कोई फिजिक्स के लिए परेशान है, कोई मैथ्स के लिए। तो उसके लिए क्या किया है मैंने, आई मेड अ कंप्लीट लिस्ट जिसमें आपको सारे सब्जेक्ट के सारे चैनल्स मिल जाएंगे। सो चलिए एक बार देख लेते हैं सारे चैनल फटाफट एक बार। सो फिजिक्स के लिए यार है लास्ट मोमेंट ट्यूशंस, ऋचा सचदेवा फिजिक्स और टेक्निकल फिजिक्स। इसमें यार लास्ट मोमेंट ट्यूशंस, इसमें वीडियोस शॉर्ट रहते हैं तो ये काफ़ी सही रहेगा। सो नेक्स्ट है यार इलेक्ट्रिकल के लिए ये चैनल है, इसका नाम है इकीड़ा। तो इकीड़ा वॉट एवर। सो इसके लिए आप इसको प्रेफर कर सकते हैं। सो नेक्स्ट है यार मैकेनिक्स यार बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है फॉर द सिविल एंड मैकेनिकल स्पेशली। सो इसके लिए आप प्रेफर कर सकते हैं MKS ट्यूटोरियल्स एंड आशीष पुरोहित। नेक्स्ट है यार पीसीएलसी सबको पता है यार, सिर्फ जो टीचर्स आपको नोट्स प्रोवाइड करते हैं वो एनफ रहते हैं। उसके बाद केमिस्ट्री, इसके लिए भी आप नोट्स प्रेफर कर सकते हैं। सो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए यस नेसो एकेडमी ऑफ कोर्स, एंड इसके अलावा है ट्यूटोरियल्स पॉइंट, टेक गुरुकुल एंड ऑल अबाउट इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ये सारे चैनल्स आप प्रेफर कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर मतलब जाके आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, जिससे समझ में आए उससे पढ़िए। फिर यार इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के लिए हमारा मानस पटनायक, गेट एकेडमी एंड लर्न एंड ग्रो, ये 3 चैनल्स हैं। ये सेम है यार कि एक्सप्लोर कीजिए, जहाँ समझ में आए वहाँ पढ़िए।
नेक्स्ट फिर आती है सी प्रोग्रामिंग। सो सबसे अच्छा चैनल तो मुझे कोड विद हैरी लगता है। इसके अलावा अपना कॉलेज भी आप प्रेफर कर सकते हैं, आपको थोड़ा डीप में जाना है कोडिंग में। और उसके अलावा है सौरभ शुक्ला चैनल आप तब प्रेफर करें जब आपको थ्योरी पार्ट में जाना है, सिर्फ पास होने के लिए पढ़ना है, और कि कोडिंग में जाना है, अगर डीप में जाना है कोडिंग में, तो फिर आप वो उसके साथ ही जा सकते हैं, कोड विद हैरी और अपना कॉलेज। नेक्स्ट एनवायरनमेंट सब पे नोट से हो जाता है यार। सो यार लास्ट सब्जेक्ट है आपका मैथ्स सबसे इंपॉर्टेंट रहता है सब्जेक्ट, और बहुत सारे लोगों को इसमें डाउट्स आते हैं। तो इसके लिए आई प्रेफर कि मैंने 4 चैनल्स इसमें लिखे हैं, MKS ट्यूटोरियल, गजेंद्र पुरोहित, लास्ट मोमेंट ट्यूशन एंड मैथ्स फॉर ऑल। इसमें यार MKS ट्यूटोरियल मुझे सबसे बेस्ट लगता है क्योंकि इसकी वीडियो बहुत शॉर्ट रहती हैं। तो अगर आप सिर्फ मिड सेम और एंड सेम में पास होने के लिए पढ़ रहे हैं तो आई थिंक MKS ट्यूटोरियल सबसे बेस्ट रहेगा। और बाकी यार अगर थोड़ा आपको डीप में जाना है तो गजेंद्र पुरोहित है और मैथ्स फॉर ऑल है और लास्ट मोमेंट ट्यूशन, ये भी अच्छे चैनल्स हैं, ठीक है। सो आई होप कि आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे अबाउट द चैनल्स। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सर टीचर्स सिलेबस भगा रहे हैं, कैसे बैकलॉग को क्लियर करें? So teachers are running very fast with their course and it becomes difficult to catch their pace. It is very common problem which you all are facing, and even we face that. When we try to catch the pace of teacher in one subject, we usually lag behind in one or the other subject. Actually, due to pandemic conditions, our semesters have begun late, so teachers are always in short of time and they are in a kind of hurry to complete their course. But I would like to say that college is not a place where all the time you have to run behind your studies or academics. It is a place where you need to work on your all-round development. So apart from giving time to your studies, you also need to devote a proper amount of time to other co-curricular activities. But I won't deny that academics are not important. Indeed, they are very important. Semester exams are important and getting good marks in semester exams is equally important. So how to do that? How to tackle with that in short span of time? So firstly, I would like to say that don't leave your classes. Try to attend all of them. Because the questions which teachers make us do in the class, especially for those subjects which have numerical weightage like electrical engineering or mathematics, those questions are very important from exam point of view. So try to take a note of them. Secondly, try to analyze previous year papers. You can get those papers from your seniors or you can even gain access to them from few of the apps. Those apps are available now. So when you'll analyze that papers, you will realize that there are few questions which are repeated almost all these years. So those questions are very important. You need to note down them and be very thorough with them. Thirdly, I would like to say that for few subjects, the whole volume of the book is not important. Instead of going for the book, you can go for the question bank. Those will help you because sometimes the volume of the books is more and not all things of the book are important. So in those situations, the question bank becomes more helpful. So, but you need to decide for what kind of subject you need to go for the book and for which subject question bank would be more helpful for you. And other thing what I've noticed is that when students enter a engineering college, they develop very irresponsible kind of behavior and start neglecting their studies. That should not be done. Indeed, college years are one of the most beautiful days of your life where you make friends and enjoy. But these years are also those days where you need to lay foundation to your career. You need to shape your future. As long as you are in the arena of college, you feel very safe within the boundaries of college. But once your college years are over, you have to face the world. You have to face the world, open competition in the world. So you need to prepare yourself for that competition. So yeah, at the end, I would like to say that enjoy, but also devote time to your studies. All the best. सर 9 CGPA लाना क्या मुश्किल है? सो CGPA कैसे मेंटेन करें, बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। मेरे लिए भी था, है और आप लोगों के लिए भी होगा, फाइन। तो देखो बेसिकली इसके लिए एक ही चीज़ है जो मैंने अभी तक आए हैं, बीटेक आप फर्स्ट ईयर में हैं, पहले आपने 10th किया, 12th किया, आपको एक बहुत ही बड़ी चीज़ है जो आपके मार्क्स को रोकती है, वो होता है आपका बैकलॉग। अगर आपका बैकलॉग है, मतलब आपने पहले कुछ आपके टॉपिक्स छूटे हुए हैं, आपके प्रिपेयर नहीं है, वो सबसे बड़ा रीज़न होता है कि आपके जो मार्क्स हैं, आपके CGPA हैं वो लो है। तो सबसे पहली बात है कि बैकलॉग कभी ना रखो।
ठीक है, वो एक बात होती है कि इंजीनियर्स एक दिन पहले रात में पढ़ते हैं बट बिल्कुल नया नया नहीं पढ़ते कि पहले कुछ पता नहीं है, पहले से पढ़ते हैं। हाँ, उस तरीके से प्रिपेयर नहीं होते हैं जो एग्जाम्स के लिए होना चाहिए, और फिर एक दिन पहले, एक हफ्ते पहले हम लोग एग्जाम्स के लिए उस तरीके से प्रिपरेशन करते हैं। सो बेसिकली जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है बैकलॉग ना रखो। थोड़ा बहुत टॉपिक्स क्या चल रहे हैं क्लास में, क्या चीज़ें हो रही हैं, थोड़ा बहुत उसका आइडिया रखो, और जब एग्जाम्स है उस समय उसको और अच्छे से रिवाइज कर लो, प्रिपेयर कर लो एग्जाम के अकॉर्डिंग। फाइन, सबसे बड़ी चीज़ ये होगी। और सेकंड चीज़ ये होगी, क्योंकि बहुत बड़ा सिलेबस है, सारी चीज़ें आपको नहीं करनी है, कितना भी हार्ड वर्क कर ले उस टाइम में आपको स्मार्ट वर्क भी करना होगा। तो स्मार्ट वर्क करने, पूरा सिलेबस पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। एक CGPA मेंटेन करने के लिए भी किस टॉपिक का वेटेज ज़्यादा है, किस टॉपिक का वेटेज कम है। जेई में क्या होता था, जेई हम लोग जिस टॉपिक का वेटेज उसको हम हटा देते थे, ऐसा आपको यहाँ भी करना होता है। जो वेटेज ज़्यादा है, जो इंपॉर्टेंट ज़्यादा है उसको आप पढ़ें, और अगर कुछ चीज़ें नहीं उसको लास्ट के रखें, लास्ट प्रायोरिटी में रखें। अगर टाइम मिलता है तो करें, ना तो ना करें। 2 पॉइंट्स, थोड़ा स्मार्ट वर्क करें और बैकलॉग में रखें। बैक लगने के बाद का क्या प्रोसीड्यूर है? बैक लगने के बाद जिस भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपकी बैक आई होती है उसका आपको कैरी ओवर एग्ज़ाम देना होता है, और जो भी कैरी ओवर एग्ज़ाम आपका होगा वो आपका जो भी जूनियर्स होंगे सब्सिक्वेंट ईयर के, उनके इन सेमेस्टर एग्ज़ाम जब भी होगा उसके साथ ही आपका कैरी ओवर एग्ज़ाम होता है, तो उनके साथ ही आपको बैठकर कैरी ओवर एग्ज़ाम देना होता है। और जो कैरी ओवर एग्ज़ाम की इन्फॉर्मेशन होती है कॉलेज की साइट पर आ जाती है, वहीं से आपको इसका फॉर्म फिल करना होता है, एग्ज़ामिनेशन फॉर्म, और एग्ज़ामिनेशन फ़ी पे करनी होती है। उसके बाद ही आप कैरी ओवर एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल हो पाओगे, तभी आप बैठ पाओगे एग्ज़ामिनेशन हॉल में इसके। और क्या होता है कि जो भी आपके सेशनल मार्क्स होते हैं उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में वो चेंज नहीं होते, वो सेम रहते हैं, जो भी आपको पहले मिले होंगे वही रहेंगे, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो कैरी ओवर से आपकी बैक क्लियर हो जाती है जब आप इसको पास करोगे, है ना। बिना पास किए बैक क्लियर नहीं होती है। सर, क्लब ज्वाइन करना अच्छा होता है क्या? पढ़ाई में पीछे ना रह जाऊँ मैं। सो अगर हम लोग क्लब्स की बात करें, सो HBTU में लगभग हर एक एक्टिविटी के लिए क्लब है। फाइन, मीन्स अगर आपका कुछ भी इंटरेस्ट हो, आपका इंटरेस्ट म्यूजिक हो, आपका इंटरेस्ट टेक्नोलॉजी हो, एंटरप्रेन्योरशिप, हर चीज़ के लिए, आर्ट्स के हर चीज़ का एक अपना पर्टिकुलर क्लब है। सो एक क्वेश्चन आता है जो फर्स्ट ईयर में फ्रेशर्स पूछते हैं, दैट कितने क्लब्स में पार्ट लें, इतने सारे क्लब्स में पार्ट लेंगे तो टाइम वेस्ट होगा, किस तरीके से। तो देखो, इसका एक सीधा सीधा है कि आपको अगर इंटरेस्ट है किसी चीज़ में तो उसमें आप एक बार ट्राई तो करना ही चाहिए, ठीक है। तो ऐसे जो भी क्लब्स हैं, अगर मैं नाम लूँ, ECL है, PSMSC है, या जो भी अदर क्लब्स हैं, अगर आपको उसमें पार्ट लेना है, आपका इंटरेस्ट है, आप इस वजह से पार्ट नहीं ले रहे हैं कि आप मुझे वहाँ ज़्यादा काम करना पड़ेगा, मेरे एकेडमिक्स के साथ में टाइम निकलेगा नहीं निकलेगा, सो इस वजह से क्लब्स होते हैं कि आपको जो मल्टीटास्किंग करनी होती है, आपको बहुत सारे काम को एक साथ हैंडल करना होगा आगे जॉब्स में भी। सो उसी के लिए होता है कि आप जो साइड में जो साइड एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें भी आपको एक्टिव रहना पड़ेगा। और ये भी एक पार्ट है कॉलेज का, जो कॉलेज के एकेडमिक्स है उसका एक पार्ट होता है कि बाकी अदर एक्टिविटीज़ में भी आप एक्टिव रहें। सो अगर मेरा ये सजेशन है कि आप जितने भी क्लब्स में आपको इंटरेस्ट है उसमें आप पार्ट लें। फर्स्ट ईयर में वैसे भी एज अ वॉलंटियर, एज अ पार्टिसिपेंट ही पार्ट लेते हैं किसी कॉन्टेस्ट में, किसी इवेंट में। तो जहाँ पर भी आपको, देखो, कभी भी मौका, जो चांस है उसको मिस नहीं करना चाहिए। अगर चांस मिल रहा है आपको कहीं में पार्टिसिपेट करने का, वैसे भी इतने सारे क्लब्स हैं, सब में बहुत लोगों को तो चांस नहीं मिलता है कि उनके क्लब में हो जाए, ठीक है। जो भी बड़े बड़े क्लब्स हैं उनका जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस शुरू होता है, तो अगर आपको चांस मिल रहा है, मौका मिल रहा है, तो आपको जरूर क्लब्स में पार्ट लेना चाहिए। फाइन, सेकंड ईयर से वो आपकी चॉइस है कि आपको कौन सा एक क्लब ज्वाइन करना होगी। हाँ, एक साथ सारे क्लब्स को मैनेज नहीं कर सकते हैं, किसी एक या दो क्लब में ही रह सकते हैं ना एक टाइम पे, बट जितना ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकेंगे चीज़ों को फर्स्ट ईयर में एक्सप्लोर करेंगे। अभी आपके पास सिर्फ एज अ वॉलंटियर काम करना है, थोड़ा बहुत काम होगा, फिर सेकंड ईयर से आपको जिसमें भी इंटरेस्ट हो उससे आप कंटिन्यू कर सकते हैं। सो दैट वाज माय पॉइंट। सर, सेम 1 के बाद कितनी छुट्टियाँ मिलती हैं? एंड सेम के बाद अराउंड 1 वीक का ऑफ मिल जाता है हमें। तो सर, फर्स्ट ईयर में बैक लगती है क्या? भाई हर ईयर में बैक लगती है, क्या हर सेमेस्टर में बैक लगती है। और बैक क्लियर अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं तो मे बी आपको लेटरल सेमेस्टर में मौका दिया जाए, बाकी सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में है तो आपको नेक्स्ट ईयर मौका दिया जाता है बैकलॉग क्लियर करने का। सर, बुक्स कहाँ से इशू करें? बुक्स इशू कराने के लिए कॉन्सेप्ट लाइब्रेरी इज़ द बेस्ट। मोस्टली सब वहीं से इशू कराते हैं बुक। बाकी कॉलेज लाइब्रेरी में भी बुक्स अवेलेबल है, बस थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है लाइक वहाँ बुक्स सर्च करने के लिए। और ऑनलाइन लाइक एक ऐप है 2 वेट्स, जहाँ पे अपने कॉलेज का सारा मटेरियल अवेलेबल है, लाइक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स एंड लाइक नोट्स एंड ऑल, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। सर, यूपी स्कॉलरशिप की फाइनल लिस्ट कब तक आएगी और हमें पता कैसे चलेगा कि हमारा फॉर्म रिजेक्ट हुआ कि नहीं? और एक क्वेश्चन था यूपी स्कॉलरशिप स्टेटस का, तो साइट पे स्टेटस दिखाता है, इस बार स्टेटस नहीं शो कर रहा है,
एक्सपेक्टेड है कि 15 फरवरी से स्टेटस शो करने लगेगा। तो आप वहाँ चेक कर सकते हो कि आपका फॉर्म कहाँ पहुँचा है, अगर रिजेक्ट हुआ है तो कहाँ से रिजेक्ट हुआ है, उस पर स्टेटस अपडेट होता रहता है। सर डिस्ट्रैक्शंस का क्या करें? सो डिस्ट्रैक्शंस को कैसे ओवरकम करें, जो टाइम वेस्ट हो रहा है उसे कैसे हम लोग बचाएं, बहुत ही बड़ा क्वेश्चन होता है हर एक स्टूडेंट के लिए, हर एक आदमी के लिए, मेरे लिए भी है कि जो डिस्ट्रैक्शंस होते हैं उसको कैसे कंट्रोल करना चाहिए। सो इसके कुछ एक मेन पॉइंट्स हैं। सबसे पहले देखो, टाइम वेस्ट करने से अच्छा ये होता है कि आपने एक प्रायोरिटी लिस्ट हमेशा रखें। जब आप फ्री हो, जब आपका फ्री टाइम हो, तो आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे जो पहला काम है उसे आपको करना है। अगर वो काम कर सकते हैं आप अभी, तो पहले आपको उस वर्क को कंप्लीट करना होगा। ये बहुत ही जरूरी चीज़ होती है। आप प्रायोरिटी लिस्ट रखें। कभी क्या होता है कि यू हैव 2 टास्क। सो अगर आपके पास 2 क्वेश्चन हैं, एक क्वेश्चन का जो मार्क्स है वो 10 मार्क्स का है, एक है 2 मार्क्स का, दोनों को सेम टाइम लगेगा कंप्लीट होने में, तो आप पहले 10 मार्क्स वाले क्वेश्चन करेंगे ना, प्रायोरिटी उसकी ज़्यादा है ना। एग्जैक्टली। सो आपको प्रायोरिटी लिस्ट बनानी है अपने वर्क्स की, और जो काम की ज़्यादा प्रायोरिटी आपको उसको पहले कंप्लीट करना है। अगर कोई असाइनमेंट परसों देना है तो उसको आप अभी नहीं करें तो चल देगा, परसों तक कर सकते हैं, पर जो असाइनमेंट आपको आज रात को देना है उसे आपको पहले करना होगा। दैट वाज एग्जाम्पल। ओके, सो प्रायोरिटी लिस्ट बनाएं, डिस्ट्रैक्शन कम करें। आपको लगता है कि आप बार बार फोन देख रहे हैं, तो आप सारे ऐप्स की नोटिफिकेशन बंद कर दें। लिंक्डइन नोटिफिकेशन बंद, इंस्टाग्राम बंद, सब बंद। व्हाट्सएप रखें, जो आपके इंपॉर्टेंट ऐप्स उसके नोटिफिकेशन चल रखें किसी एक चीज़ के, सो दैट लोग आपको कॉन्टैक्ट कर पाए। फाइन। फोन को दूर रखें। अगर आप एक रूम में पढ़ रहे हैं, फोन को दूसरे रूम में चार्ज। ये सिर्फ एग्जांपल्स हैं, वो आपको क्या करना है वो आपके सिनेरियो के हिसाब से होगा। मैं सिर्फ आपको एग्जांपल दे रहा हूँ किस तरीके से डिस्ट्रैक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। फाइन। और भी चीज़ें हैं, ठीक है। फालतू में देखो, एंजॉय करना, बाहर घूमना दोस्तों के साथ भी एक लिमिट तक सही लगता है कि वंस इन अ वीक कर लिया, वंस इन अ 3 days कर लिया, 1 or 4 day कर लिया। अब डेली आप शाम को रूटीन बना लेंगे, दोस्तों के साथ घूमना है या कहीं बाहर जाके चिल करना है तो करो, बट एक लिमिट में करना चाहिए। कि अगर कॉलेज जा रहे हैं, 4 बजे तक की क्लासेज हैं, तो 5 बजे तक चिल कर लिया, फिर आगे घर चले गए या हॉस्टल चले गए। इस तरीके से आपको करना पड़ेगा, उसे आपको ओवरकम करने के लिए इन सारी चीज़ों को पार्ट लेना पड़ेगा। साथ में अगर फ्री टाइम है आपके पास तो आप कुछ और चीज़ें कर सकते हैं, लाइक मेडिटेशन कर सकते हैं। थोड़ा सा इससे आपको फ्री चिल लगता है। अगर आपके पास 10 मिनट का टाइम है, आप फोन में कोई वीडियो देखेंगे और आप नॉर्मली मेडिटेट कर लेंगे, सुबह उठ के एक्सरसाइज कर लेंगे, तो वो ज़्यादा अच्छा होगा फ़ोन चलाने से। ठीक है, सो दैट वॉज माई पॉइंट। सो गाइज लेट्स कम टू द सरप्राइज वाला पार्ट यार। तो क्या होता है कि हमारे पास नोट्स होते हैं, बुक्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसमें बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है यार कि वो सब चीज़ें कहाँ हैं। तो व्हाट आई डू कि यार आई मेड 2 सेपरेट फोल्डर्स। इसमें आपको फर्स्ट सेम और सेकंड सेम के नाम से मिल जाएगा। इसमें आपको सारी चीज़ें अरेंज मैनर में मिल जाएगी कि जैसे लाइक आपको इलेक्ट्रिकल पढ़ना है तो इलेक्ट्रिकल के नोट्स हैं, उसमें मैथ्स पढ़नी है, मैथ्स 1 के नोट्स हैं, फिजिक्स पढ़नी है, फिजिक्स 1, और सेमेस्टर वाइज ये आपको मिल जाएगा। सो इसमें सारे आपको नोट्स मिल जाएंगे, तो इसको आप प्रिफर कर सकते हैं। लाइक सी पढ़नी है तो आपको सी के सारे नोट्स मिल जाएंगे इसमें। और आई होप यार ये आपको सरप्राइज़ अच्छा लगा और आपको हेल्प मिलेगी काफ़ी ज़्यादा इससे, ताकि मतलब सब चीज़ें एक अरेंज रहती तो अच्छा रहता है। ये प्रॉब्लम मैंने फेस करी थी फर्स्ट ईयर में। सो फ्रेशर्स, आई होप यू फील रिलैक्स नाउ। अगर इस वीडियो ने आपकी थोड़ी भी हेल्प करी है तो ड्रॉप अ कमेंट हेल्पफुल इन द कमेंट सेक्शन। एंड और भी आपको भी डाउट हो या तो वो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू गिव देयर आंसर्स। एंड यार वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और सभी दोस्तों के साथ अपने शेयर कर देना। और यार बस इतना कहूँगा कि काम करते रहना है, एफर्ट्स डालते रहना है, ये सोच के रुकना नहीं है कि यार परफेक्शन नहीं आ रहा, बिकॉज इट्स नॉट अबाउट बीइंग परफेक्ट, इट्स ऑल अबाउट योर 100% एफर्ट्स। तो यार अगर गलतियाँ भी कर रहे हो ना तो उससे कुछ सीखोगे ही, तो गलतियाँ करो, टेक न्यू एक्सपीरियंसेस एंड यस एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बी इंटरेक्टिव विद योर सीनियर्स, क्योंकि यार कॉलेज में आपके सीनियर्स बहुत हेल्प करने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी, बाय बाय, थैंक यू।